बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको नंबर्स और सिस्टम के बारे में बताया था कि नंबर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने इंडियन सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया था, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया था, और जो है हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने सीखे थे कि व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही हम सीखे थे फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो बच्चों आज के क्लास में चैप्टर फर्स्ट नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर को समझते हैं कि लीस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। देयर इज नो एंड टू नंबर्स इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर हैज़ नो एंड। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि लिस्ट नंबर तो हमें पता है कि लिस्ट नंबर जो है 1 होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा इसका कोई पता नहीं है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हो ही नहीं सकता, इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 9। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट का क्या होता है, तो 1 होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट का जो है क्या होता है, तो 9 होता है। इसी से रिलेटेड कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। ये सारे नंबर्स हैं, यानी 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है 1 होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का 10 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 2 डिजिट का जो है 99 हो जाएगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है 3 टाइम 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 लिख के 3 टाइम 0, और जो है 4 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 टाइम 9 हो जाएगा। ये बच्चा गलती से मिस्टेक दिया हुआ, 4 टाइम 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 1 लिख के 4 टाइम 0, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या हो जाएगा, 5 टाइम 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 टाइम 9। 6 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख के जो है क्या हो जाएगा, तो 5 टाइम 0 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट अगर निकालना हो तो 6 टाइम जो है 9 हो जाएगा, 6 टाइम 9 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सक्सीजर क्या होता है और प्रेडिसर क्या होता है। किसी भी नंबर का सक्सीजर प्रेडिसर निकालने के लिए जो है क्या करना होता है, कैसे करना होता है, अब ये जान लेते हैं। तो देखिए सक्सीजर में क्या करना होता है आपको, तो सक्सीजर में 1 ऐड करते हैं और प्रेडिसर में जो है 1 माइनस करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सक्सीजर में क्या करेंगे, तो आप 1 ऐड कर देंगे और प्रेडिसर में 1 माइनस कर देंगे, बस इतना सा लॉजिक है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। जैसे हमें बताना है कि 1000 का जो है प्रेडिसर क्या होगा, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 999, और इसका प्रेडिसर क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। इसका प्रेडिसर क्या होगा, तो ये 344 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है फाइंड द सक्सीजर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, और हमें सक्सीजर निकालना है दिए गए नंबर का। तो इसका सक्सीजर जो है 21 हो जाएगा, और इसका सक्सीजर जो है ये क्या हो जाएगा, तो आप 1 ऐड करेंगे तो ये जो है 1 लिख के जो है कितना 4 टाइम 0 हो जाएगा, यानी 1 10 100 1000 10,000 10,000 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका जो है हम सक्सीजर फाइंड करेंगे तो ये 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। रोमन numerals is an ancient number system that is still used in a many place। रोमन नंबर जो है पुराने समय का जो है नंबर सिस्टम है जिसका यूज किया जाता था बहुत सारे प्लेस पे। इन रोमन नंबर्स अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिक्स पॉजिटिव नंबर। तो रोमन नंबर जो है वो एक अल्फ़ाबेट का लेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक फिक्स पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो इसका जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं यानी अल्फ़ाबेट जो लेटर होते हैं उसका जो है एक फिक्स वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी आई है ना, VII वी ट्रिपल आई एक्स और एक्स इस तरीके से दिया गया है, और ये जो वैल्यू 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं। तो
तो 1 से लेके 20, 40, 50 तक तो नॉर्मली सभी बच्चों को पता ही होता है। उसके बाद किस तरीके से जो है रोमन नंबर को सॉल्व करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में मतलब इतने क्लियरली तरीके से बताऊंगा कि आप रोमन नंबर कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो बस आप पूरा अटेंशन के साथ जो है, पूरा फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो देखिए, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 का रोमन ये होता है आई, फिर ये डबल आई, आई आई आई, उसके बाद ये हो गया आई भी, ठीक है, और ये हो गया वी, ये हो गया वी आई, ये हो गया वी आई आई, ये वी ट्रिपल आई, उसके बाद जो है ये आई एक्स, और ये 10 का जो है एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 से लेके 10 तक तो सभी को मालूम है। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो देखिए, आपने LCD का नाम सुना होगा। LCD सभी के आज के समय में LCD सभी के घर में होते हैं, और ये LCD जो है क्या होता है, तो नॉर्मल भी होता है, मिडिल प्राइस का भी होता है, हाई प्राइस का भी होता है, ठीक है। LCD यानी L का मतलब क्या हो गया, तो L का मतलब जो है बेटा ये 50 हो गया। L का मतलब 50, और C का मतलब क्या हो गया, तो C का मतलब जो है 100 हो गया, और D का मतलब जो है ये 500 हो गया, ठीक है। तो बस ये एक याद रखने का एक ट्रिक सा है, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आप जिस भी शहर में या डिस्ट्रिक्ट में या गांव में रहते हैं, तो वहाँ का जो सबसे पावरफुल इंसान होता है वो DM होता है। क्या होता है, DM होता है। तो D का मतलब तो क्या होता है, तो D का मतलब जो है 500 होता ही है, और M का मतलब क्या होता है, तो M का मतलब जो है ये 1000 होता है। क्या होता है, 1000 होता है। तो यहाँ से आप इन LCD और DM आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए, और उम्मीद है कि आपको इन सभी का जो है वैल्यू याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू को रिपीट करना है और किसको जो है रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, तो जैसे ये I जो है 3 बार रिपीट होगा, उसके बाद V जो है नॉट रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। जैसे देखिए, अगर आपको जैसे 15 लिखना है, तो 15 लिखना है, तो आप ऐसा नहीं कि V कर देंगे, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V जो है रिपीट नहीं होता है। तो जो रिपीट होता है, जैसे I हो गया, X हो गया, उसके बाद जो है C हो गया, फिर D हो गया, फिर M हो गया, तो ये सब जो है, उसके बाद D भी बच्चों यहाँ पर रिपीट नहीं होता, ठीक है, D भी रिपीट नहीं होता। अब देखिए, रिपीट कौन कौन से नहीं होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका रिपीट नहीं होता है V, रिपीट नहीं होता है L, और रिपीट नहीं होता है D। ये 3 चीज़ जो है ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। नॉट रिपीटेड यहाँ पे हो जाएगा नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। जैसे आपको अगर 1000 लिखना है, 1000 लिखना है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि डबल D कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1000 का वैल्यू जो है ये M होता है। क्या होता है, M होता है। इसी प्रकार जो है, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लिखना है, तो 100 लिखना है, आपने डबल L कर दिया, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। 100 जो है इसका वैल्यू C होता है। तो इस तरीके से जो है आप हर एक रोमन नंबर को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है 79, तो क्या होगा, ये 70 + 9 यानी 70 का, यानी 50 होगा, पहले 50 का L होता है, उसके बाद डबल X हो जाएगा, तो क्या हो गया, 70 हो गया, और 9 यानी कि IX हो जाएगा। अगर आपको जो है 200 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल C। उसके बाद अगर 400 लिखना है, 400, तो क्या हो जाएगा, तो 400 का जो है CD हो जाएगा, CD। यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान रखना है कि L का मतलब जो है क्या होता है, 50 होता है। L का मतलब क्या होता है, 50 होता है, और 50 से पहले यानी कि 40, अगर आपको 40 लिखना होगा तो X पहले लिखेंगे और L बाद में लिखेंगे। अगर जो आपको 60 लिखना होगा, 60 लिखना होगा, तो L के बाद जो है X लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान होनी चाहिए
कि L यानी 50, अगर 40 लिखना है तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो XL होगा यहाँ पे। अगर 60 लिखना है तो 50 में 10 प्लस करेंगे तो LX हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अगर आपको जैसे यहाँ पे पता है कि C का मतलब जो है, C का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब जो है बच्चों 100 होता है, ठीक है। ये C जो है ये 100 का वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको जो है 200 लिखना होगा, 200, तो क्या कर देंगे, तो जो है ये हो जाएगा आपका डबल C, क्या हो जाएगा, डबल C। उसके बाद अगर आपको सपोज डेट कि यहाँ पे 400 लिखना है, क्या 400 लिखना है, तो 400 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 400, और 400 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं CD, क्योंकि यहाँ पे ना 100 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 100 माइनस कर रहे हैं तो आप CD लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको 90 लिखना होगा, 90 लिखना होगा, तो क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 90 का क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, XC हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक जो है आपने ध्यान रख सकते हैं और रोमन नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये है 720, तो 500 प्लस 200 प्लस 20, तो 500 का D होता है और 200 का जो है CC हो गया और 20 का XX हो गया, तो DCCXX हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको जो है 470 लिखना है, ठीक है, तो अब 500 का D होता है, अगर इससे पहले आप C लगा दिए तो ये 400 हो गया। उसके बाद 70 लिखना है तो LXX हो गया, ठीक है। 900 लिखना है, 900, तो 900, तो 1000 का क्या होता है, M होता है, और M से पहले अगर आपने यहाँ पे C लगा दिया यानी 100 माइनस कर दिया तो 900, यानी कि CM जो है ये 900 का वैल्यू है, ठीक है। और 1000 का तो आपको पता ही है, 1000 का क्या मैंने बताया था, तो ये M होता है। 2000 अगर लिखना होगा तो क्या कर देंगे, तो डबल M कर देंगे, डबल M कर देंगे। बस इतना सा लॉजिक है, बाकी इसे प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखा 79, तो आप क्या बोलोगे, तो जो है LXX, उसके बाद फिर IX हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 79। आपको लिखना है 250, तो क्या करोगे, 200 का होता है डबल C और 50 का होता है L, तो CCL हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप जो है वीडियो पॉज करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। जैसे 320 का क्या होगा रोमन नंबर, उसके बाद 492 का क्या होगा रोमन नंबर, फिर जो है 850 का क्या होगा रोमन नंबर। आप जो है इसका आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर जो है 320 का क्या हो जाएगा, तो 300 का ट्रिपल C लिखेंगे और 20 का जो है डबल X लिखेंगे। और ये 492 का रोमन नंबर लिखना होगा तो 400 को क्या लिखते हैं, CD लिखते हैं, और 90 को क्या लिखते हैं, तो XA लिखते हैं, और 2 को जो है II लिखते हैं। और 850 लिखना होगा तो 500 को क्या लिखते हैं, तो D लिखते हैं। उसके बाद जो है 300 यानी कि C हो जाएगा और 50 का L हो जाएगा, यानी 850 का जो रोमन हो जाएगा वो DCCCL हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रोमन नंबर समझ आया होगा। इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी हर एक रोमन नंबर वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।